नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बेतिया के बलथर कांड की। अफवाह किस तरह से लोगों को गुमराह करती है और उन्हें हिंसा के लिए उकसाती है, इसका उदाहरण बेतिया में देखने को मिला। बेतिया के बलथर में पुलिस हिरासत में जिस युवक की पिटाई का आरोप लगाकर लोगों ने थाने को जला दिया और पीट कर एक हवलदार की हत्या कर दी, असल में उस युवक की मौत मधुमक्खी के काटने से हुई। युवक को मधुमक्खी काटने का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, हम वो आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि बलथर के आर्या नगर से अनिरुद्ध यादव को हाजत में बंद भी नहीं किया गया था, बल्कि उसे थाने लाया गया, जहां पर चापाकल पर मधुमक्खियों के काटने के बाद वो तड़पने लगा और पुलिसकर्मियों ने उसे कंबल देकर सुरक्षित करने की कोशिश भी की थी। न्यूज़ 18 के हाथ लगे वीडियो में हर तस्वीरें साफ दिख रही हैं। डीजे बजाने के आरोप में गिरफ्तार अनिरुद्ध यादव चापाकल पर जाता है, जहां मधुमक्खी की झुंड उस पर वार कर रही है, जिससे बचने के लिए वो भागता है, थोड़ी दूर जाकर लेट जाता है और फिर तड़पने लगता है। मधुमक्खी से बचाने के लिए पुलिस एक कंबल देती है और नीले कपड़े में अनिरुद्ध यादव नीले कपड़े में मधुमक्खियों से छुपने की कोशिश करता है। लेकिन ये अफवाह लोगों के बीच में फैल गई कि पुलिस की पिटाई से अनिरुद्ध यादव की मौत हुई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पूरे थाने को जला दिया था। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसमें आक्रोशित ग्रामीण थाने पर पहुंचे। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुन्ना लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मुन्ना, देखिए, जो तस्वीरें न्यूज़ 18 के हाथ लगी है वो साफ दर्शाती है कि पुलिस ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी। मधुमक्खी के काटने से ही अनिरुद्ध यादव की मौत हुई, लेकिन ये हंगामा जो बरपा, जिस तरीके से हवलदार की हत्या कर दी गई, पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं पूरे थाने को जला दिया गया, तो ये बताइए कि क्या अभी पुलिस की जांच में कुछ सामने आ पाया है कि ये जो सब कुछ हुआ, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था, कोई साजिश थी, किसी ने उकसाया था आक्रोशित भीड़ को? जी शिप्रा, बलथर थाना का कल डीआईजी ने निरीक्षण किया है और डीआईजी के निरीक्षण के बाद पिछले 2-3 दिनों से पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी उसके मुताबिक इसमें 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अनिरुद्ध यादव को हिरासत में लेने से लेकर और हवलदार की हत्या तक की वारदात इन एफआईआर में जिक्र किया गया है। और पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो 4 अलग अलग जो एफआईआर की गई है उसमें तफ्तीश चल रही है। पुलिस बहुत कुछ खुलासा करना नहीं चाहती है, चूंकि एक 5 घंटे तक बलथर ग्रामीणों के कब्जे में रहा और थाना में जिस तरह से बर्बादी हुई है, जिस तरह थाना पर चढ़कर कानून को हाथ में लेने की कोशिश हुई है, तो पुलिस अमन चैन बहाल तो जरूर करना चाहती है, लेकिन उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई के मूड में भी है जिन लोगों ने एक छोटी सी अफवाह के बाद इतना बड़ा तांडव किया और पूरे थाने को उपद्रव के हवाले कर दिया। तो शिप्रा, सबसे बड़ी चीज है कि जो न्यूज़ 18 के सामने जो फुटेज आए हैं उस फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि अनिरुद्ध यादव चापाकल पर जाता है, उसके बाद मधुमक्खियों की टीम उसको हमला करती है, मधुमक्खियों से बचने के लिए वो तड़पते हैं, पुलिसकर्मी उनको कंबल देते हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थाना में कंबल ओढ़कर मधुमक्खियों से बचने की अनिरुद्ध कोशिश भी करता है और दौड़ते हुए कई ऐसे फुटेज हैं जो कैमरे में कैद हो गई है। तो जिस शिप्रा, निश्चित तौर पर जिस तरह मधुमक्खियों के काटने के बाद अनिरुद्ध के इलाज कराने की बजाय जिस तरह भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया था और उसके बाद जिस तरह का तांडव शुरू हुआ, निश्चित तौर पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती और पुलिस इसी कार्रवाई के आगे बढ़ रही है। जी शिप्रा। मुन्ना, आपने बताया कि 15 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, 4 अलग अलग जगहों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल क्या और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे, उनकी भी जानकारी क्या पुलिस को मिली है या पुलिस की तरफ से कुछ वैसी छापेमारी या कार्रवाई की जा रही हो बलथर थाने के आसपास? निश्चित तौर पर पुलिस ने 15 लोगों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, और कई ऐसे प्रदर्शन के फुटेज भी पुलिस के पास है, कई ऐसे
सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर कई लोगों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है। तो अधिकांश लोग इलाके से फरार हैं, जिनके कारण गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और पुलिस जल्दबाजी में कुछ करने के मूड में भी नहीं है। जब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस साक्ष्य नहीं आ रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि पिछले और 3 दिनों की बात करें तो महज 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने कई लोगों को चिन्हित जरूर किया है, लेकिन एक एक स्टेप और एक एक साक्ष्य इसमें एकत्रित किए जा रहे हैं और पुलिस ठोस कार्रवाई के मूड में है। जी सिप्रा, अब जब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो क्या आपकी ग्रामीणों से कुछ बातचीत हो पाई? जो वहां के लोग हैं, अब वो कुछ कह पा रहे हैं? जो ग्रामीणों का है कि उस गांव में आर्या नगर में जाकर हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और परिजनों से भी बात की थी। हम लोगों न्यूज 18 ने लगातार शुरुआती दिनों से ही एक एक पॉइंट को हम लोगों ने ग्राउंड लेवल से दिखाने की कोशिश की है। तो परिजनों का स्पष्ट है कि उस परिजनों का आपत्ति बस इतना था कि पुलिस हिरासत में उसको लिया जाता है और होली के दिन डीजे बजाने के आरोप में लिया जाता है। उसके बाद उसकी मौत की खबर आती है और परिजन उसके बाद आक्रोशित हो जाते हैं। उसके बाद भीड़ को कौन उकसाने की कोशिश करता है और भीड़ कैसे पहुंच जाती है और जिस तरह से बलथर थाना में पुलिसकर्मियों को थाना को छोड़कर भागना पड़ा और जिस तरह 5 घंटे तक बलथर थाना को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस बिंदु पर भी आला अधिकारी जांच कर रहे हैं, इसलिए पुलिस की जो भी कार्रवाई चल रही है, पुलिस के कोई भी अधिकारी बहुत ज्यादा कुछ खुलासा करने के मूड में नहीं है। लेकिन डीआईजी ने कल स्पष्ट कहा है कि कानून अपना काम करेगा और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी सिप्रा। जी, अभी बलथर थाने की या बलथर की बात की जाए तो वहाँ क्या कुछ स्थिति है? अभी माहौल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है? घटना के बाद लगातार बलथर में आज भी सभी दुकानें बंद हैं और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और किसी भी तरह की फिर आगे कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई। पुलिस अलर्ट मोड पे है और बलथर के जितने भी इलाके आसपास में वहां पुलिस की काफी संख्या में तैनाती की गई है और जो भी बलथर से जुड़े हुए इलाके हैं और पुलिस को जो भी इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और बलथर के हालात फिलहाल अभी सामान्य नहीं दिख रहे हैं। हालांकि डीएम ने बलथर का निरीक्षण किया है, उसके बाद कई लेवल पर लोगों से बातचीत की भी कोशिश हो रही है, जनप्रतिनिधियों को भी आगे किया गया है। तो जिला प्रशासन लगातार अमन चैन बहाली की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल अमन चैन की हम बात करें तो बलथर में फिलहाल जो शांति व्यवस्था की बात की जाए और खुशहाली की बात की जाए और फिर जो चहलकदमी बलथर में हुआ करती थी, फिलहाल बलथर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकांश दुकानें बंद हैं। जी आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। मुन्ना, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आप इस पूरे खबर के मायने को समझिए। बेतिया के बलथर में अफवाह ने लोगों को गुमराह किया। पुलिस हिरासत में जिस युवक की पिटाई का आरोप लगाकर लोगों ने थाने को जला दिया, उसकी मौत मधुमक्खी काटने से हुई थी। डीजे बजाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था अनिरुद्ध। चापाकल पर पानी पीने के दौरान मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन लोगों के बीच अफवाह फैली कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। बढ़ते हैं आगे। भागलपुर में 17 लोगों की हुई संदिग्ध मौत के बाद जहां जिला प्रशासन से लेकर एडीजी तक बीमारी से मौत की बात कह रहे हैं, वहीं न्यूज 18 पर पीड़ित खुद बता रहा है कि उन्होंने शराब पी थी। इतना ही नहीं, आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी शराब का सेवन किए हुए थे। बांका जिले के पुलिस लाइन से अस्पताल पहुंचे जवान अखिलेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ चंदन कुमार ने कहा कि उसने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उसे धुंधला दिखने लगा। वहीं गोराडीह के सतजोड़ी के रहने वाले सियाराम दास का भी कहना है कि होली के दिन उसने भी 3 पैक विदेशी शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उसे उल्टी होने लगी और आंख की रोशनी कम होने पर वो इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में आया, जहां उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वहीं साहिबगंज मोहल्ले के अरविंद यादव जो ई रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने भी बताया कि होली के दिन गांव के ही मिथुन के साथ वे भी शराब पीने गए थे, जिसके बाद आंख की रोशनी कम होने लगी और उल्टी होने के बाद वो भी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। शराब कितना पिए थे? हाफ से। कहाँ
कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? क्या नाम है? क्या हुआ? सुझाई नहीं पड़, रोशनी नहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? हमारा दिखाई देता है। हाँ? धुंधला दिख रहा है। थोड़ा सा पी लिया था सर, इसी उल्टी हुआ सुबह में, उल्टी तो पूरा किया है। कहाँ पिए थे? घरे हम लाए थे सर। कितना पिए थे? ज़्यादा नहीं, 3 तक तो पीवे थे सर, बाकी बस 1 ही दिए हैं। हम दूध बेकार है, हम न पिए। कौन ब्रांड पिए थे? वही एम्पेयर ब्लू का था। कहाँ से मिला था? वही गाँव में लड़का से बेचता था सर। कौन? वही अभय मंडल। कहाँ घर है अरविंद जी? साहेबगंज। क्या परेशानी है? आँख से दिख रहा। क्या कुछ खाए पिए थे? ये तो वही होली में फंक्शन था, इसका प्रोग्राम था। कहाँ पिए थे? साहेबगंज में मतलब कौन ला के दिया था? लाया था, लड़के सब लाया था, उसमें वो एक्सपायर कर दिया, डेथ कर दिया। क्या नाम है उसका? मिथुन। तो आप उसी पार्टी उटी में थे क्या? हाँ जी, गाँव में लाया था तो उसी सर्किल में पिए थे। तो किस चीज़ में शराब दिया था? इंग्लिश था कि विदेशी था? इंग्लिश का था, विदेशी। कौन कौन? इंग्लिश था। हाँ जी। क्या हुआ था? भाई दारू पिया सुना हुआ, कहाँ पिया था? घर में ही पिया, कब? होली के दिन में कितना पिया था? थोड़े पिया, उसके बाद क्या हुआ? बहुत उससे पिया जो सुना हुआ। तबीयत खराब हो गया? हाँ, रोशनी नजर आता है? झरकता है नहीं है।